बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आसिम बिन हमजा से रिवायत है कि मैंने मदीना की गलियों में एक जवान को देखा जो कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे और मेरी माँ के दरमियान फैसला फरमा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए नौजवान, तू अपनी माँ से नफरत का इजहार क्यों कर रहा है? नौजवान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या बताऊं, मेरी माँ ने 9 महीने मुझे अपने शिकम में उठाया और 2 साल तक मुझे दूध पिलाया। अब मैं परवरिश पाकर जवान हो गया हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ भी कर सकता हूँ, अपने बेगाने दाएं बाएं की भी मुझे अच्छी पहचान है, लेकिन अब मेरी माँ मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ ने मुझे देखा तक नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए नौजवान, अब तेरी माँ कहाँ है? नौजवान ने कहा, सकीफा बनी फला में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि इस नौजवान की माँ को मेरे सामने हाजिर किया जाए। पुलिस ने औरत को उसके 4 भाइयों समेत आपके सामने हाजिर कर दिया और गवाह भी हाजिर हो गए। उन्होंने गवाही दी कि इस औरत का कोई बेटा नहीं है, ये औरत तो पाकीज़ा है, शौहर इसने देखा तक नहीं, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये इस लड़की और इसके खानदान को ज़लीलो रुस्वा करना चाहता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नौजवान की तरफ रुख करते हुए फरमाया, ए नौजवान, ये क्या कहते हैं और तू क्या कहता है? नौजवान ने कहा, वल्लाह ये मेरी माँ है, इसने 9 माह मुझे अपने शिकम में उठाया और 2 साल तक दूध पिलाया है और अब मेरा इनकार करती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत को मुखातिब करते हुए कहा, ए कनीज़े खुदा, ये नौजवान क्या कह रहा है? औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे खुदा की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की कसम, मैं इस नौजवान को जानती तक नहीं। ये है कौन? ये झूठा और मकार है और ये मुझे और मेरे ख़ानदान को ज़लीलो रुस्वा करना चाहता है। मैं ख़ानदान कुरैश की शरीफ बेटी हूँ, मेरा तो अभी तक ब्याह नहीं हुआ, अभी अपने ही ख़ानदान में हूँ, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या तू इस बारे में कोई गवाह रखती है? तो उस औरत ने कहा, हाँ, ये आदमियों की जमात गवाह है। उसने 40 अफराद बतौर गवाह पेश किए, जिन लोगों ने ये गवाही पेश की थी कि ये औरत कंवारी और लड़का झूठा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि इस नौजवान को जिंदान में डाल दो, तब तक गवाहों की सदाकत भी मालूम हो जाए। अगर औरत की सदाकत साबित हो गई तो जवान पर हद कज़फ जारी की जाएगी। करिंदे जवान का हाथ बांधकर जिंदान की तरफ लेकर जा रहे थे कि रास्ते में उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देख लिया। नौजवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने फरियाद करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी फरियाद सुनिएगा, मैं मजलूम नौजवान हूँ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे जिंदान में कैद करने का हुक्म जारी किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस नौजवान को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने वापस ले चलो। जब वो वापस पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या मैंने ना कहा था कि इसको जिंदान में कैद कर दिया जाए? तो फिर वापस क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम अली बिन अबी तालिब के हुक्म से वापस हुए हैं, ना कि अपनी मर्जी से, और आपने ही कहा हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुखालफत ना करना। अब आप ही बताएं हम क्या करते। इतनी देर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँच गए और कहने लगे, इस जवान की माँ को मेरे सामने हाजिर किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया, तुम अपने बारे में क्या कहती हो? उसने वही बात फिर दोहराई। फिर लड़के से पूछा, तू इस बारे में क्या कहता है? उसने भी साबका बयानात पेश किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रुख करते हुए फरमाया, क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं इनके दरमियान फ़ैसला कर दूँ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, सुबहान अल्लाह, क्यों ना इजाज़त दूँ, हालांकि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, तुम में से सबसे बड़ा काजी अली बिन अबी तालिब है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत से फरमाया,
کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ ان 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم راضی ہوگے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں کیوں نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بحیثیت تیرے باپ کے ہوں اور حسن اور حسین 2 بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا ہاں مجھے قبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور حق مہر کی رقم خود اپنے مال سے دیتا ہوں۔ جاؤ کمبر جلدی سے درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر اور میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا یا علی میں قصوروار نہیں ہوں کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا، اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغت کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی سے انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین ہے اور غم زدہ بھی۔ اس کے بعد آپ نے اس لڑکے کو اس کی ہمہ کے حوالے کر کے گھر بھیج دیا۔